क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जो कुछ भी आपने आज तक देखा है, हर एक तारा, हर एक गैलेक्सी, वो सब असल में जो कुछ भी मौजूद है उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। अंतरिक्ष का वो बड़ा गहरा खालीपन वो खाली नॉनलीन है, बल्कि वो एक ऐसी अनजानी और रहस्यमयी चीज से भरा है जो इस ब्रह्मांड की किस्मत तय करती है। ब्रह्मांड हमें राज बता रहा है, दूसरी दुनियाओं की संभावना से लेकर समय के चौंकाने वाले स्वरूप तक। हम उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जो हमारी एग्जिस्टेंस की समझ को चैलेंज करते हैं। शुरुआत से पहले क्या था से लेकर ब्रह्मांड में सबसे विनाशकारी चीजों के दिल तक। इस वीडियो के एंड तक आपकी रियलिटी की समझ पूरी तरह से बदल चुकी होगी। ये हैं 10 चौंकाने वाले स्पेस सीक्रेट्स जिन्हें साइंस पूरी तरह से समझा नहीं सकता। क्यों यूनिवर्स का 95% हिस्सा इनविजिबल रहता है? जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको तारे और गैलेक्सीज दिखते हैं, लेकिन ये तो बस कॉस्मिक आइसबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा है। वो सारा मैटर जिसे हम जानते हैं, जो कुछ भी धरती पर है, हर तारा यूनिवर्स का 5% से भी कम बनाता है। तो बाकी कहां है? साइंटिस्ट्स ने ऐसी गैलेक्सीज खोजी जो इतनी तेज घूम रही थीं कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए था, जब तक कि कोई इनविजिबल चीज, डार्क मैटर, उन्हें एक साथ न रख रही हो। डार्क मैटर न तो लाइट छोड़ता है और न ही उसे रिफ्लेक्ट करता है। यह ब्रह्मांड में एक भूत की तरह है, लेकिन रहस्य और गहरा हो जाता है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन तेज हो रहा है, धीमा नहीं। इसे समझाने के लिए साइंटिस्ट्स ने डार्क एनर्जी का प्रस्ताव रखा, एक एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स जो यूनिवर्स का लगभग 70% हिस्सा बनाती है। साथ मिलकर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड पर हावी हैं, इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य को आकार दे रहे हैं। हम जानते हैं कि वे मौजूद हैं, इसलिए नहीं कि हम उन्हें देखते हैं, बल्कि इसलिए कि हम उनके प्रभाव देखते हैं, जैसे एक अनदेखे पत्थर से तालाब में उठने वाली लहरें। तारे तो बस एक विशाल इनविजिबल आर्किटेक्चर पर सजावट हैं। हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जिस पर ऐसी चीजें राज करती हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते। उनकी असली नेचर साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। यूनिवर्स की रियलिटी फिलहाल ज्यादातर छिपी हुई है। जवाबों की तलाश जारी है। क्या पैरेलल यूनिवर्स सच में मौजूद हो सकते हैं? क्या आपका कोई और वर्जन भी है जो कोई अलग लाइफ जी रहा है? यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, यह मॉडर्न फिजिक्स में एक रियल पॉसिबिलिटी है। क्वांटम मैकेनिक्स की मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन ये सजेस्ट करती है कि हर क्वांटम इवेंट एक नया यूनिवर्स बनाता है, हर पॉसिबल आउटकम के साथ ब्रांचिंग ऑफ होता है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी भी एंडलेस बबल यूनिवर्स की ओर इशारा करती है। हर एक के अपने फिजिक्स के नियम होते हैं। हमारा यूनिवर्स एक इन्फिनिट कॉस्मिक फोम में बस एक बुलबुला हो सकता है, पर यहाँ एक ट्विस्ट है। हमारे पास दूसरे यूनिवर्स के लिए कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। वे मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज हैं, ऑब्जर्वेबल रियलिटीज नॉनली। हम उनसे मिल या कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वे हमेशा पहुंच से बाहर हैं। मल्टीवर्स साइंस के सबसे लुभावने अनप्रूवेबल आइडियाज में से एक है। अगर आपको यूनिवर्स के रहस्यों को एक्सप्लोर करना पसंद है तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी मिस न करें। क्या ब्रह्मांड इन्फिनिट है या उसका कोई एंड है? अगर आप हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रैवल करते तो क्या आप किसी वॉल से टकराते या बस चलते रहते? करंट एविडेंस बताता है कि ब्रह्मांड फ्लैट है, मतलब कॉस्मिक स्केल पर यह इन्फिनिट हो सकता है, लेकिन हम उसका सिर्फ एक फाइनाइट हिस्सा देख सकते हैं, ऑब्जर्वर यूनिवर्स, जो इस बात से लिमिटेड है कि बिग बैंग के बाद से लाइट कितनी दूर तक ट्रैवल कर चुकी है। हमारे कॉस्मिक होराइजन के बियॉन्ड ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैला हो सकता है या अपने आप पर वापस लूप हो सकता है, जैसे एक डोनट की सरफेस। अगर ऐसा है तो आप एक डायरेक्शन में काफी दूर तक ट्रैवल करके वहीं पहुंच सकते हैं जहां से आपने शुरू किया था। हम अपने ऑब्जर्वर बबल में फंसे हुए हैं, ये देखने में इनकैपेबल हैं कि उसके बियॉन्ड क्या है। ब्रह्मांड एंडलेस हो सकता है या एक फाइनाइट लूपिंग भूल भुलैया हो सकता है। हर चीज का असली शेप एक कॉस्मिक मिस्ट्री बना हुआ है।
मैं शर्त लगाता हूं कि आप नहीं जानते होंगे कि ब्रह्मांड में ऐसे कॉस्मिक फाउंटेन हो सकते हैं जो हमारे स्पेस के बारे में हर चीज को गलत साबित कर दें। बने रहिए, क्योंकि आप जो सुनने वाले हैं वह आपको हकीकत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। हम जानते हैं कि ब्लैक होल सब कुछ अपनी ओर खींच लेते हैं, लेकिन उनके विपरीत व्हाइट होल का क्या? व्हाइट होल ऐसे काल्पनिक ऑब्जेक्ट हैं जो मैटर और एनर्जी बाहर निकालते हैं और बाहर से कुछ भी उनमें एंटर नहीं कर सकता। आइंस्टीन के रिलेटिविटी के गणित में इनकी संभावना है, लेकिन हमने कभी ऐसा देखा नहीं है। व्हाइट होल थर्मोडायनामिक्स के नियमों का उल्लंघन करेंगे, जिससे वे और भी रहस्यमय बन जाते हैं। कुछ थ्योरी बताती हैं कि व्हाइट होल ब्लैक होल का दूसरा छोर हो सकते हैं, जो वर्म होल से जुड़े होते हैं, या यह भी कि बिग बैंग एक तरह का व्हाइट होल था। अभी के लिए वे सुंदर मैथमेटिकल भूत हैं, दिलचस्प लेकिन अप्रमाणित। ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब हो सकता है। क्या वर्म होल, स्पेस और टाइम के बीच के शॉर्टकट सच में मौजूद हो सकते हैं? आइंस्टीन के इक्वेशंस वर्म होल को अलाउ करते हैं, ऐसे टनल जो स्पेस टाइम में दूर के पॉइंट्स को जोड़ते हैं, या फिर अलग अलग यूनिवर्स को भी, पर वे बहुत अनस्टेबल होते हैं। कुछ भी जो उनसे गुजरने की कोशिश करेगा वह तुरंत कुचल जाएगा। एक वर्म होल को खुला रखने के लिए आपको नेगेटिव एनर्जी वाले एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी, ऐसा कुछ जो हमने कभी देखा नहीं है। अगर स्टेबल वर्म होल मौजूद होते हैं तो वे इंटरस्टेलर ट्रैवल या फिर टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बना सकते हैं, पर अभी के लिए वे फिजिक्स के किनारे पर एक लुभावना आइडिया बने हुए हैं। उन्हें बनाने के लिए जरूरी चीजें शायद मौजूद ही न हों। वर्म होल साइंस का अल्टीमेट क्या होगा अगर व्हाट इफ हैं? बिग बैंग से पहले क्या हुआ था? बिग बैंग की वजह से ही समय की शुरुआत हुई थी, तो बिफोर का कोई मतलब ही नहीं बनता। कुछ थ्योरीज के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड एक साइक्लिकल यूनिवर्स है, एक्सपेंशन और कोलैप्स के अनगिनत साइकिल्स, जिसमें हर बिग बैंग एक बिग क्रंच के बाद आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक 3 डायमेंशनल ब्रेन है जो हायर डायमेंशंस में तैर रहा है, और बिग बैंग किसी दूसरे ब्रेन से टकराने के बाद हुआ था। इन आइडियाज से शुरुआती सिंगुलैरिटी की समस्या से बचा जा सकता है, पर हम शायद कभी पक्के तौर पर जान ही न पाएं। बिग बैंग ने अपने पहले के सारे सबूत मिटा दिए। सिंगुलैरिटी पर हमारी फिजिक्स काम नहीं करती। शुरुआत से बिफोर का सवाल शायद हमेशा साइंस की पहुंच से बाहर ही रहेगा। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की अल्टीमेट प्रेजेंस हैं। एक बार इवेंट होराइजन पार कर लिया तो फिर एस्केप नहीं है। अगर आप इसमें गिरते हैं तो केंद्र तक रीचने से बहुत पहले आप ग्रेविटी से खिंच जाएंगे, स्पगेटिफाइड हो जाएंगे। इसके कोर में सिंगुलैरिटी है, एक ऐसी जगह जहां इन्फिनिट डेंसिटी होती है और फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि सिंगुलैरिटी एक पॉइंट नहीं है, बल्कि एक फज़बॉल या एक प्लैंक स्टार है। पर इवेंट होराइजन सच को छुपाए रखता है। हम नहीं देख सकते कि अंदर क्या होता है। ब्लैक होल अपने सीक्रेट्स को अंदर ही बंद रखते हैं। उनके दिल में क्या होता है, ये एक ऐसा मिस्ट्री है जिसे ब्रह्मांड बताना नहीं चाहता। जवाबों की तलाश जारी है। रात के आसमान को देखते हुए सोचिए, क्या ब्रह्मांड कभी अपने आप में सिमट जाएगा या अंतहीन अंधेरे में बिखर जाएगा? दशकों तक साइंटिस्ट्स ने इस कॉस्मिक मिस्ट्री पर बहस की, लेकिन फिर एक खोज ने सभी उम्मीदों को तोड़ दिया। ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा है, यह और तेजी से फैल रहा है और ज्यादा तेजी से बाहर की ओर भाग रहा है। कौन सी ऐसी शक्ति है जो पूरी आकाश गंगाओं को अलग धकेलने के लिए काफी पावरफुल हो सकती है? पेश है डार्क एनर्जी, एक इनविजिबल मिस्टीरियस उपस्थिति जो हर चीज का लगभग 70% हिस्सा बनाती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड एक ऐसी शक्ति से घिरा हुआ है जिसे हम देख या छू नहीं सकते। लेकिन डार्क एनर्जी आखिर है क्या? क्या यह खाली जगह की बेचैन ऊर्जा है, रियलिटी के ताने बाने में बुना हुआ एक नया क्षेत्र है, या कुछ और भी अजीब? कुछ साइंटिस्ट्स को शक है कि यह खुद क्वांटम वैक्यूम है जो इनविजिबल एनर्जी से भरा हुआ है। दूसरे सोचते हैं कि यह इस बात का संकेत है कि ग्रेविटी की हमारी समझ में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा गायब है।
आइंस्टीन ने भी एक बार अपने इक्वेशंस में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जोड़ा था। क्या उन्होंने किसी और से पहले एस छाई को भांप लिया था? ब्रह्मांड का भाग्य इसी रहस्य पर टिका है। क्या सब कुछ एक ठंडे अकेले बिग फ्रीज में खत्म हो जाएगा, या ब्रह्मांड एक नाटकी या बिग रीप में बिखर जाएगा? या कोई ऐसा भाग्य है जिसकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है? डार्क एनर्जी का रहस्य सुलझाना साइंस की सबसे बड़ी खोजों में से एक है, एक चुनौती जो रियलिटी के बारे में हमारी हर जानकारी को फिर से लिख सकती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से देखते हैं, हमारे पास एक ऐसा सवाल रह जाता है जो सितारों में गूंजता है। हमारे भागते हुए ब्रह्मांड का क्या भाग्य इंतजार कर रहा है? इमेजिन करो, टाइम एक नदी की तरह है, स्टेडी, बहता हुआ, अनस्टॉपेबल। पर जहां बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, वहां वो नदी मुड़ती है, धीमी हो जाती है और अजीब एडीज में जमा भी हो जाती है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स के करीब, जैसे ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार्स, टाइम खुद स्ट्रेच और ड्रैग होता है। ये ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन है, आइंस्टाइन द्वारा प्रिडिक्ट किया गया एक माइंड बेंडिंग इफेक्ट, और कॉस्मिक जायंट्स के चारों ओर तारों के डांस से प्रूवन भी हुआ है। हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स को भी टाइम के इस वॉर्पिंग के लिए कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। उनकी क्लॉक्स ऑर्बिट में धरती से ज्यादा तेजी से टिक करती हैं, और कांस्टेंट करेक्शन के बिना आपके फोन का मैप आपको कई मील दूर भटका देगा। एक ब्लैक होल के करीब जाओ और टाइम एक ट्रिकस्टर बन जाता है। आपके लिए घंटे बीत सकते हैं, जबकि बाकी यूनिवर्स के लिए सदियां बीत जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे आप टाइम के फ्लो से ही बाहर निकल गए हों। ग्रेविटी सिर्फ स्पेस को ही नहीं मोड़ती, ये टाइम के फैब्रिक को भी मोड़ देती है, इसे ऐसे शेप्स में ट्विस्ट कर देती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस कॉस्मिक बैलेट में टाइम पर्सनल है। आपके सेकंड्स मेरे सेकंड से मैच नहीं कर सकते। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम यूनिवर्स में कहाँ खड़े हैं। जितना गहरा आप एक ग्रेविटी वेल में गिरते हैं, आपकी क्लॉक उतनी ही धीमी टिक करती है, जैसे कॉस्मिक क्विक सैंड में डूबना, जबकि यूनिवर्स ऊपर तेजी से दौड़ रहा होता है। तो किसका टाइम रियल है? यूनिवर्स की क्लॉक और आपकी क्लॉक कभी सहमत नहीं हो सकती। टाइम की ग्रेविटी में रियलिटी खुद एक मिस्ट्री बन जाती है, जिसे विज्ञान अभी सुलझाना शुरू ही कर रहा है। क्या टाइम ट्रैवल कभी पॉसिबल हो पाएगा? फ्यूचर में ट्रैवल करना रियल है, टाइम डायलेशन की वजह से, लेकिन पास्ट में जाना बहुत मुश्किल है। रिलेटिविटी के कुछ सॉल्यूशंस, जैसे ट्रैवर्सेबल वर्म होल, इसकी परमिशन दे सकते हैं, लेकिन वे पैराडॉक्स पैदा करते हैं, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि आप पास्ट को ऐसे नहीं बदल सकते जिससे विरोधाभास पैदा हो, या हो सकता है कि पास्ट को बदलने से एक नई टाइमलाइन बन जाए, एक पैरेलल यूनिवर्स। फिलहाल पास्ट में टाइम ट्रैवल एक थ्योरेटिकल पहेली बनी हुई है। इक्वेशंस इसकी परमिशन दे सकती हैं, लेकिन रियलिटी शायद न दे। हमारे लिए समय केवल आगे बढ़ता है। अल्टीमेट पैराडॉक्स अनसुलझा है। इनविजिबल मैटर से लेकर टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स तक हम साइंस जो एक्सप्लेन कर सकती है, उसके किनारे तक पहुंच गए हैं। यूनिवर्स रहस्यों से भरा है, हर एक गहरी समझ का दरवाजा है। रियलिटी जितनी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और वंडरस है। कौन सा कॉस्मिक सीक्रेट आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? हमें कमेंट्स में बताएं, और ऐसे ही अननोन जर्नीज के लिए सब्सक्राइब करें। स्टे क्यूरियस।